बटन 3 साल 4 साल हो गए लगे हुए। जब पासिंग के लिए जाती है गाड़ी, जब उनको ये बटन होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये बटन के बगैर गाड़ी पासिंग नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। इसकी पासिंग के कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं? इसका 9,000 रुपये चार्ज है। 4800 कुछ रुपए की एक फीस कटती है। फिर उसको पासिंग का सर्टिफिकेट है 3,000 रुपये का। बाकी 1500 2,000 रुपये वो अंडर टेबल की फीस है। अच्छा, उसके बगैर अच्छा ये बताइए कि ये पैनिक बटन काम करता है, क्योंकि अगर हम दबा रहे हैं तो इसका कंट्रोल कहाँ है? मैंने दबा दिया। हाँ, अब इसका कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ ये लगा हुआ है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पैनिक बटन तमाम सार्वजनिक गाड़ियों में जो है वो लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से। इस पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि इस पर बड़ा घोटाला हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा एक टैक्सी में खुद आप यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है? देखिए, हमने यहाँ पर जब आपको बुलाया तो हमने सड़क पे चलती हुई टैक्सियों को रोका है। ऐसी 10 टैक्सी रोकी है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप किसी भी ऐसी गाड़ी को रोक लीजिए। ये पैनिक बटन हम दबा रहे हैं तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? सरकारी मदद क्यों नहीं आ रही? दिल्ली में 1,12,000 टैक्सी हैं, 10,000 बसेज हैं। कहीं भी कोई घटना घटती है तो ये पैनिक बटन सुरक्षा के लिए था। अगर ये काम नहीं कर रहा तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा इनकी जेब में जा रहा है। ये चोरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच की मांग करेंगे। ये पैनिक बटन पर कितना चार्ज जो है वो दिल्ली सरकार लेती है इसकी रिन्यूअल पर, इसको लगाने पर? देखिए, पहले इसका चार्ज 9,000 रुपये था, पर अब हमारे पास जो कागज आए हैं अब ये 17,000 रुपये एक गाड़ी से ले रहे हैं और उसके रिन्यूअल पे 4800 रुपये ले रहे हैं। तो ये पैसा जा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैनिक बटन को लेकर के सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर, और कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में पैनिक बटन काम कर रहे हैं तो वो दिखाएं, वो दावा करें। इसी का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये एक टैक्सी है जिसको यहाँ पर फिलहाल रोका गया है और आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे कि यहाँ पर ये पैनिक बटन है। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैनिक बटन है, इसको हमने पुश किया है। ये इस पैनिक बटन की वजह से अगर कोई घटना होती है, अगर महिला यहाँ पर होती है, उसको कोई परेशानी होती है, तो अगर वो इस पैनिक बटन को दबाती है तो उसके लिए पुलिस की व्यवस्था या उसके लिए कोई ना कोई कॉल आती है। हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर हैं। आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, ये बताइए कब से लगा हुआ है ये जब से गाड़ी आई है तब से लगा है। अच्छा, हाँ जी। आपने बाहर से लगवाया? नहीं, अथॉरिटी से लगा हुआ है। अथॉरिटी से लगा? हाँ जी। कितने आपने पैसे पे किए थे? ये हमारे मालिक ने किए हैं पैसे पे, तो हमें तो पता नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा कभी इसकी जरूरत पड़ी, ये काम करता है? नहीं काम तो नहीं करता वैसे। अगर जरूरत तो जैसे कभी होता है तो हमने एक बार चेक भी किया था दबा के, लेकिन कोई इशू नहीं आया। अच्छा, हाँ, कोई कॉल आपको रिसीव नहीं हुई? कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं कोई कॉल नहीं? कोई कॉल नहीं है। ये वो पैनिक बटन है जो अगर आप महिला पीछे की तरफ बैठती हैं तो उनमें इस तरीके का पैनिक बटन जो है वो दिए जाते हैं। अगर कोई महिला के साथ ड्राइवर या उसका साथ का पैसेंजर जो है उसके साथ बदसलूकी कर रहा है या महिला को कोई परेशानी हो रही है तो वो इस पैनिक बटन को दबा करके अपनी सुरक्षा जो है वो मांग सकती है। कहा जाता था कि इसके अंदर एक जीपीआरएस सिस्टम है जो कि दिल्ली सरकार के एक कस्टमर केयर अगर कहा जाए कंट्रोल रूम में जाएगा और उससे ये पूरा का पूरा मामला दिल्ली पुलिस पे जाएगा ताकि महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो सके। लेकिन आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये दावा किया गया है कि जितनी भी दिल्ली के अंदर तमाम टैक्सियां चल रही हैं उनमें ये पैनिक बटन तकरीबन 9,000 रुपये के आसपास का जो लगाया जाता है दरअसल वो काम ही नहीं कर रहे। इस पर एक बड़ा घोटाले का आरोप जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। हमारे साथ टैक्सी चालक हैं। ये बताइए कि कब से आप टैक्सी चला रहे हैं और कब ये आपके यहाँ पर ये पैनिक बटन लगा था? सर, टैक्सी तो मैं 10-12 साल से चला रहा हूँ। ये बटन 3 साल 4 साल हो गए लगे हुए। जब पासिंग के लिए जाती है गाड़ी, जब उनको ये बटन होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये बटन के बगैर गाड़ी पासिंग नहीं होगी। अच्छा, हाँ जी। इसकी पासिंग के कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं? इसका 9,000 रुपये चार्ज है। 4800 कुछ रुपए की एक फीस कटती है। फिर उसको पासिंग का सर्टिफिकेट है 3,000 रुपये का। बाकी 1500 2,000 रुपये वो अंडर टेबल की फीस है। अच्छा, उसके बगैर अच्छा ये बताइए कि ये पैनिक बटन काम करता है, क्योंकि अगर हम दबा रहे हैं तो इसका कंट्रोल कहाँ है? मैंने दबा दिया। हाँ, अब इसका कोई काम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ ये लगा हुआ है। 4 साल में हमने कई दफा ये दबाए हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसका। किसके पास जाता है? कुछ कॉल था कुछ? नहीं है कुछ। वो ये कहते हैं कि आपके पास अगर कोई दिक्कत होती है आप इसको दबाइए, आपके पास विद इन 5 से 10 मिनट में हेल्प पहुंचेगी। अच्छा, पुलिस आएगी आपकी हेल्प के लिए। कभी कोई नहीं आया, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया कोई। कभी ऐसी स्थिति हुई कि जब हकीकत में जरूरत पड़ी हो आपको? हाँ, 1-2 दफा पड़ी जरूरत।
दबाया तो कुछ नहीं आया। वैसे भी हम जब वहाँ जाते हैं उनको कहते हैं कि हाँ भी दबाओ इसको, कोई कभी आए तो सही। हमारे अब हम रात बिरात चलते हैं, कोई पैसेंजर मिलता है, ड्रिंक करी हो उसने, कुछ भी किया हो, लेडीज हैं गलत है, रात को बगैर पेमेंट दिए उतर जाए, हम किसको पकड़ेंगे? हमने उनको कुछ कह दिया वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। कम से कम इसको दबाने से ये है कि आएगा तो सही, कोई आता ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर 9,000 रुपये किस चीज़ के हम यूज करें हर साल? अच्छा ये बताइए कि अब इसका रिन्यूअल भी होता है? हाँ, हर साल होता है। रिन्यूअल कितने पैसे चार्ज होते हैं? 9,000 रुपये बता तो रहा हूँ ना जी आपको। अच्छा रिन्यूअल के हर साल 9,000 रुपये आपको खर्च करने हैं? हाँ, करने ही करने हैं वो। अच्छा, और अगर नया सिस्टम अगर लगाएं तो उसका? अब आजकल तो नया सिस्टम बता रहे हैं जो उनसे नई गाड़ियों में लग रहा है 16-17 हज़ार रुपये का लग रहा है। मेरा नाम संजय सम्राट है, मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली टैक्सी यूनियन का, और हम 4 साल से भी ज़्यादा, ये तकरीबन दिल्ली में कितनी टैक्सियां जो है वो चलती है ये बताइए? कम से कम लाखों टैक्सी हैं सर, 1 लाख के आसपास टैक्सी हैं, 10,000 के लगभग बसेज हैं, और सब में 2019 के बाद मैंडेटरी कर दिया है पैनिक बटन की गाड़ी में होना चाहिए। 4 साल से हमने काफ़ी डेमोस्ट्रेशन करे, भूख हड़ताल करी, कोई नतीजा नहीं निकला। आज तक कॉल सेंटर नहीं है। पहले ये 9,000 रुपये चार्ज कर रहे थे पैनिक बटन का, लेकिन अपने इन्होंने बढ़ा के उसको 17,500 कर दिया छोटी गाड़ी का। बसों का 22,000 से 36,000 तक रुपया लिया जा रहा है। अब इन्होंने एक और नया गेम खेला है कि उसकी जानबूझ के रसीद भी नहीं दे रहे हैं, और ये मैंडेटरी है, उसके बगैर कागज अपलोड ही नहीं होंगे, मतलब आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी जब तक वो पैनिक बटन आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी कंपनी। तो कहीं ना कहीं ये मिलीभगत आम आदमी पार्टी की वेंडरों से है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए का ये भ्रष्टाचार है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं कि स्पीड गवर्नर घोटाला भी बहुत बड़ा है, नंबर प्लेट घोटाला है, और जो गाड़ियां 10 साल पुरानी उठा रहे हैं ये स्क्रैप ना करके उन गाड़ियों को बेच रहे हैं। इसकी पूरी संभावना लगती है, क्योंकि 4-4 लाख की गाड़ी हमारी उठा के और उसको 30,000 या 20,000 रुपये दे रहे हैं, और हमें कहा जा रहा है स्क्रैप बना रहे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक हमारे को सूत्रों से पता लगा है कि इन गाड़ियों को दूसरे स्टेटों में ये स्क्रैप वाले बेच रहे हैं गाड़ियों को।